अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। बिजनौर का कस्बा धामपुर और इस धामपुर में एक गांव है तिवड़ी। यहां का रहने वाला 45 साल का महेंद्र सिंह नाम का लड़का अचानक घर से लापता हो जाता है। जिस दिन महेंद्र घर से निकला था वो 29 जनवरी 2024 की तारीख थी और दिन था सोमवार का। अब महेंद्र घर से चला तो गया लेकिन वो वापस नहीं आया। घर वालों को फिक्र हुई, उन्होंने महेंद्र की तलाश शुरू कर दी, लेकिन महेंद्र का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। परिवार के लोगों ने महेंद्र के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते परिवार को उसकी और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी। थक हार कर परिवार के लोगों ने उसके गुमशुदा हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी। अब पुलिस भी महेंद्र की तलाश में लग गई, लेकिन पुलिस ने परिवार के लोगों से भी पूछताछ की और इसी पूछताछ के दौरान महेंद्र के भाई कोमल ने अपनी भाभी पर अपने भाई को गायब करने का आरोप लगाया और पुलिस को बताया कि उसकी भाभी के संबंध मनोज नाम के लड़के के साथ थे, जिसका पता महेंद्र को लग गया था और इसी बात को लेकर इनमें कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए थे। अब पुलिस इस एंगल से भी छानबीन करने लगी। कोमल ने पुलिस को यह भी बताया कि मनोज के साथ गाजियाबाद का रहने वाला एक और लड़का भी घर पर आता जाता था और इन दोनों की हरकतें और इन दोनों का घर पर आना महेंद्र को पसंद नहीं था। इसी के चलते मनोज को शक था कि उसकी भाभी ने ही महेंद्र की हत्या करके उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है। पुलिस ने महेंद्र की पत्नी से पूछताछ की, लेकिन उसकी बात से ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि महेंद्र की पत्नी ने ही उसकी हत्या करके लाश को कहीं छिपा दिया होगा। पुलिस ने महेंद्र की पत्नी के सीडीआर भी निकलवा कर चेक की, लेकिन उसमें भी कोई भी ऐसा नंबर पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे पुलिस का शक महेंद्र की पत्नी या उसके महेंद्र की हत्या करने की किसी वजह पर जा सके। पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन पुलिस अपने स्तर से पूरी तरह से छानबीन में लगी हुई थी। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। इसी दौरान पुलिस ने महेंद्र की बीवी के साथ जोड़े जा रहे नाम मनोज को उठा लिया। मनोज शुरू में तो पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन मनोज पर पुलिस को शक हो चुका था। पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो मनोज ने कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही महेंद्र का कत्ल किया था। मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने महेंद्र की लाश धामपुर में महाराणा प्रताप फार्मेसी कॉलेज के जीने के पास टॉयलेट के टैंक से बरामद कर ली। मनोज ने महेंद्र को मारकर उसकी लाश को इस गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने कॉलेज का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मनोज इसी कॉलेज में चौकीदार का काम करने वाले घासीराम के साथ कई बार इस कॉलेज में देखा गया। पुलिस ने घासीराम को भी उठा लिया। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि घासीराम भी मनोज के साथ इस कत्ल में शामिल था। पूछताछ में मनोज ने पुलिस को बताया कि महेंद्र के घर उसका आना जाना था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मनोज का आना जाना महेंद्र को खलने लगा। उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध हैं। मनोज के बार बार घर आने के चलते महेंद्र ने उसे कई बार अपनी पत्नी के सामने ही बेइज्जत किया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने महेंद्र को मारने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मनोज, महेंद्र की पत्नी और मनोज के साथ इस काम में शामिल घासीराम तीनों को कोर्ट के सामने पेश किया। सुनवाई पर सुनवाई होती रही और अब जाकर कोर्ट ने अपराध सिद्ध हो जाने पर मनोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 201 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जुर्माने की रकम में से 1 लाख रुपए महेंद्र के माता पिता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में महेंद्र की पत्नी और घासीराम को भी बरी कर दिया है। इस तरह से एक लंबी सुनवाई के बाद महेंद्र हत्याकांड के आरोपी मनोज को कोर्ट ने सजा सुनाकर इस केस का फैसला सुनाया। अब हो सकता है कि मनोज इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर महेंद्र के मां बाप को इंसाफ देने का काम किया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।